हेलो डियर, क्या हाल है। उम्मीद है कि खुश होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होंगी। इस वीडियो के अंदर एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, एक बढ़िया कंटेंट आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट मॉक टेस्ट का मैं प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। दी पंडित्स का प्लेटफॉर्म, जिन्होंने अपने मॉक्स लॉन्च किए हैं प्रो मॉक्स के नाम से। और ये जो मैं सजेस्ट करूँगा, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं हर हफ्ते जो दी पंडित्स का वीकली मॉक टेस्ट है उसे डिस्कस करता हूँ। तो उसका कंटेंट कैसा है वो मेरे को पता है, बिकॉज हर हफ्ते मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जो पेड मॉक्स है इनके प्रो मॉक्स, उनके मैथ्स के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन भी मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। तो किस तरह के मॉक्स हैं, कैसे क्वेश्चन है, वो सब कुछ मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ। और बहुत सारे मॉक्स का कंटेंट देखने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और ये वीडियो मेरे को पहले बनानी चाहिए थी, बस मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस चीज़ में। बट चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि यार मॉक्स ज़रूरी क्यों है, और मॉक्स जो हैं वो रिलेवेंट होने ज़रूरी क्यों है। रिलेवेंट यानी कि अपने पेपर के जैसे होने ज़रूरी क्यों है। मान लो आपने सिलेबस कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, यानी कि अब आपके पास नॉलेज है कि आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओ। अब उस नॉलेज को हम डिस्प्ले करना है हमें फाइनल उस दिन जिस दिन अपना पेपर होगा। तो उस नॉलेज को हम अच्छे से डिस्प्ले कर पाएँ, इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और वो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? वो मॉक टेस्ट से होगी। और मॉक टेस्ट अपने पेपर के जैसे होंगे तभी तो, अगर हम मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट में बढ़िया नंबर लाएंगे, अगर रिलेवेंट मॉक होंगे तो उस दिन भी लेकर आ पाएंगे। अगर मॉक्स इरिलेवेंट हुए तो उनमें तो हम परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? हम जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं हम उसी चीज़ में बेहतर होते जाते हैं। तो हमें कैसे मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए? जैसा हमारा एग्जाम आता है वैसे ही मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर हम थोड़े से डिफ़िकल्ट भी अटेम्प्ट करने चाह रहे हैं तो उसी से 10-15% डिफ़िकल्ट करके वैसे ही हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़िया मॉक्स जो आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। और ये बात पास्ट रिकॉर्ड से आप जानते होंगे कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, उनको इससे फ़ायदा होगा, तो मैं बेझिझक बताता हूँ। ठीक है भाई, ओके से। ताकि जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको जो कंटेंट दे रहा हूँ उसका तो उनको फ़ायदा हो ही हो, अगर कोई और भी बढ़िया कंटेंट दे रहा है उसका भी उनको फ़ायदा होएगा, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे ना। ये सोच रख के मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दी पंडित्स के जो मॉक है जिनका नाम है प्रोमॉक, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ भाई। नंबर 1, ये बिल्कुल रिलेवेंट है। रिलेवेंट यानी कि जिस तरह का अपना एग्जाम आता है उसके अंदर हमें बेटर परफॉर्म करने में मदद करेंगे। और मॉक्स का यही पर्पज़ होता है कि जो हमारा रियल एग्ज़ाम होएगा उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया रहे, उनके ऊपर प्रैक्टिस करके। ठीक है, किसी भी मॉक को रिलेवेंट रखने के लिए कई चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे क्वेश्चंस का लेवल देखना पड़ता है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल देखना पड़ता है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, यही तो देखना है। नहीं, क्वेश्चन का लेवल, साथ में क्वेश्चंस का नेचर भी देखना होता है। नेचर यानी कि क्वेश्चंस की प्रवृत्ति। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कैट में अलग तरह के पूछे जाते हैं, एसएससी में अलग तरह के पूछे जाते हैं, उनका नेचर अलग है। हो सकता है डिफिकल्टी एक तरह की हो। ठीक है, नेचर, जिस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दूसरा होता है कि भाई टॉपिक वाइज वेटेज, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो रिलेवेंट मॉक्स बनते हैं। ठीक है भाई, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ये मॉक बनाए गए हैं। ये इन मॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है मेरे को सीधा सीधा। और दूसरा एक और चीज़, इनके अंदर सारी वैरायटी भी इंक्लूड की गई है। वैरायटी का मेरा मतलब क्या है? मान लो आप मॉक्स दे रहे हो और उसके अंदर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। ज्योमेट्री के अगर 3 क्वेश्चन आ रहे तो 3 ही दिए गए, लेकिन एक ही तरह के कंसेप्ट के देते रहे, तो सारी ज्योमेट्री का रिवीजन नहीं होएगा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं कि हर एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन भी हो जाए मॉक्स के थ्रू, उसके हर टाइप का क्वेश्चन हम टच कर लें। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड मॉक्स हैं, बट क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया गया है थोड़ा थोड़ा, जितना करना चाहिए उतना। उनकी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी रकम मैच नहीं होएगी, डिट्टो क्वेश्चन नहीं है, वो खुद बनाए गए हैं लेकिन उनके तरह के बनाए गए हैं, यानी कि मॉडिफाई करने में एफर्ट लगाया गया है और ये दिखता है। ठीक है भाई, हर एक तरह की शिफ्ट उसके अंदर मेरे को देखने को मिली है। कई इजी शिफ्ट भी हैं लेकिन कम शिफ्ट हैं, मॉडरेट और डिफिकल्ट शिफ्ट ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट काफ़ी है। ठीक है, और हमें हर एक तरह की शिफ्ट करनी चाहिए। हर एक तरह की शिफ्ट को हैंडल करने का एक तरीका है।
ठीक है। तो लेंदी, कैलकुलेटिव ट्री की हर तरह की शिफ्ट इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। और एक और बात है, मुझे ये याद है कि जो पेड मॉक है उनमें से एक मॉक का मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाला था, बट उसकी पीपीटी मुझे लेट मिली थी, उसके क्वेश्चंस मुझे लेट मिले थे, क्योंकि इन्होंने जो CHSL और CPO है उसके क्वेश्चंस को स्टडी करके नए पैटर्न अगर कोई है तो उसको भी इंक्लूड किया था, जो फिलहाल ये पेपर हुए थे। यानी कि वो एफर्ट पुट इन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि किसी भी मॉक के अंदर एनालिसिस वीडियो लोग नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो कई प्लेटफॉर्म मैंने ऐसे देखे हैं कि जस्ट काम चलाने के लिए दे दिया, बट वो सीरियसली इसके अंदर एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, हर एक मॉक को डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। मॉक के बाद उसका एनालिसिस वीडियो मिलता है स्टूडेंट्स को, जो कि बढ़िया बात है। क्योंकि सिर्फ मॉक देने से क्या होएगा? मॉक क्या होता है? मॉक होता है कि आपने एक ब्लड टेस्ट करा लिया, उससे आपकी कमियां पता चलेंगी। जब आप एनालाइज और उसको एनालाइज करके कमियां पता चलेंगी, एनालाइज करोगे तो हम ये भी देखते हैं कि हम क्या स्टेप उठाएं कि ये कमियां दूर हो जाएं। यानी कि एनालिसिस उसकी दवाई है। अच्छा, ये कमियां हैं, ये ऐसे दूर होंगी। एनालिसिस ऑफ कोर्स जरूरी है, आपको पता होगा। और मैथ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वीडियो तो मैं ही देता हूँ। ठीक है जी। और एक आधी और बढ़िया बातें जो मेरे को लगी, अपने एग्जाम के अंदर गलत क्वेश्चन आते हैं कई, आपने देखा होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मान लो आपके एग्जाम के अंदर एक गलत क्वेश्चन आया, कंसेप्ट ईजी है और उसमें ऑप्शन में उत्तर मैच नहीं हो रहा, तो आपने एक बार अटेम्प्ट किया, उत्तर नहीं मैच होगा क्योंकि है ही नहीं, गलत है, ऑप्शन में है ही नहीं। आपने दोबारा देखा, यार क्वेश्चन तो ईजी है, अब छोड़ने का दिल तो नहीं करेगा, फिर देखा, फिर भी मैच नहीं हो रहा। अब मैं क्या कहूँगा कि उस क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दो, बाद में देख लेना, आगे हो सकता है और भी ईजी क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हो। लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में इसके ऊपर 2-3 मिनट खर्च कर देंगे, ये बताने के बाद भी खर्च कर देंगे। क्यों खर्च कर देंगे? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन को बार बार टैकल नहीं किया। जो हम मॉक दे रहे हैं उनमें सारे क्वेश्चन ठीक है। तो मेरे को ये टेक्निक अच्छी लगी कि जब आपके मॉक्स में बीच बीच में एक आधे क्वेश्चन गलत आएंगे, तो ये स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर पाओगे कि यार कोई क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, हम इस बारे में अवेयर रहेंगे, ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। तो रियल एग्जाम के लिए हम तैयार हो रहे हैं, है ना। देखो, क्वेश्चन गलत है, ये गलती एग्जामिनर की है, हमें पता है, लेकिन इस दुनिया में हमें जैसी सिचुएशन मिलती हैं उन्हीं के अंदर तो परफॉर्म करना होता है ना, उनके लिए हम तैयार रहेंगे, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देंगे। बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बीच में एक आधे डाले गए हैं कि वो सिली मिस्टेक्स प्रोन हो, कि भाई डायमीटर पूछ लिया रेडियस की तरह है, A/B पूछना था, B/A पूछ लिया, तो बार बार जब आपकी सिली मिस्टेक होगी, आप उसे एनालाइज करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि यार 2-3 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होगी, तो अगली बार मैं सिली मिस्टेक नहीं करूँगा। आप थोड़े से अवेयर रहेंगे तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की जो आपकी टेंडेंसी है वो बनेगी, यानी कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की आदत बनेगी, उस तरह का बिहेवियर बनेगा आपका। और किसी भी चीज़ में हम बेटर होना चाह रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस चीज़ को बार बार करना पड़ता है, तो ये उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस है भाई। और जो नए क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि नए क्वेश्चन बनाने के चक्कर में लोग उनको इरिलेवेंट बना देते हैं, या तो ऐसे कंसेप्ट से दे देंगे जो पूछा नहीं जाता, या फिर उसको ज़रूरत से ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। यहाँ पर जो नए क्वेश्चन वो इंक्लूड कर रहे हैं वो रिलेवेंट हैं। ठीक है, तो ये सारी खासियत मुझे लगी, कई सारे मॉक्स को एनालाइज करने के बाद ये सारी खासियत मैंने खुद यहाँ पर लिखी है कि हाँ मेरे को ये लगा है, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है भाई। और इस तरीके से मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, ये आप खुद देख लेना। ठीक है, कि एक तो है प्रोमॉक्स लाइट जो MRP है 199, और एक है प्रोमॉक्स, ये मेरे ख्याल लाइट बाद में निकाला है। कई बच्चे ये बोल रहे थे कि ये कॉस्टली है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ये बात बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ जो स्टूडेंट मेरे को फॉलो करते हैं, कि भाई कभी भी आपको लाइफ के अंदर, हेल्थ के अंदर और एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए। इन दोनों के अंदर जो भी हम रुपए डालते हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। सपोज मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये शरीर मेरे को पूरी ज़िंदगी चलाना है ना, तो मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास जाऊँगा, जो बेस्ट मैं अफोर्ड कर सकूँगा। जिस स्टेज पर मैं ज़िंदगी में होऊंगा उस वक्त जो मैं बढ़िया अफोर्ड कर सकूँगा मैं उसके पास जाऊँगा। ऐसे ही एजुकेशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, आज हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल उसी का फल मिलेगा। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो कभी भी, मतलब ये मेरी आदत रही है, मेरे पेरेंट्स ने बचपन से मुझे सिखाया है, पापा ने मेरे ऊपर बहुत रुपए, मतलब
जितने कर सकते थे उससे ज़्यादा उधार लेकर इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो एजुकेशन के अंदर कॉस्ट कटिंग नहीं करते, जितनी हम कर सकें उतनी। ठीक है, एक जोड़ी जूते कम ले आओ, एक जोड़ी शर्ट कम ले आओ। तो मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि सिर्फ 100 रुपये के कारण ये नहीं है कि हमें तो वीडियो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हम इसके लिए जाएंगे। आप जो बेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, मान लो पेड कोर्सेज में ले लो, जो भी आपको प्लेटफॉर्म बढ़िया लगे, जो भी आपको टीचर बढ़िया लगे, अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं बोला ब्लाइंडली रुपए खर्च दो, सारे कोर्स खरीद लो, नहीं। जहाँ पर आपको लग रहा है हाँ ये चीज़ वर्थ इट है, तो देन इन्वेस्ट करो। है, एक जोड़ी चप्पल कम ले आओ उसके बदले। ठीक है, तो भाई ये इन दोनों के बीच में फ़र्क है। इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा मैं आपको, और एक मॉक टेस्ट जो है वो एज ए डेमो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, पेड मॉक 1 फ्री फॉर ऑल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एक और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, और हाँ एक और चीज़ ये मैंने लिखी है ताकि मिस ना हो जाए। जनरली क्या होता है, हमें मॉक टेस्ट के है ना मल्टीपल सोर्सेज लेने चाहिए। हमें पेपर तक हम जितने मॉक टेस्ट दे सकें उतने मॉक टेस्ट देने चाहिए मैक्सिमम। तो कई बार क्या होगा, आपने एक सोर्स एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉक टेस्ट लिए, फिर आपके उसके मॉक टेस्ट खत्म हो गए, या फिर उसके रिलेवेंट मॉक टेस्ट खत्म हो गए, तो बच्चे क्या करेंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। एक तो मैं ये बोलता हूँ कभी भी ऐसे मत दो कि मैथ के 20 क्वेश्चन दे रहे हो। अगर मैथ का एक सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो 25 का दो, क्योंकि एग्जाम में 25 का आ रहा है, मेंस के लिए 30 का दो। हमारी स्ट्रेटेजी भी बनती रहेगी ना 25 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्सेज में क्या बोलूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो हमें देने ही देने होते हैं। इसमें तो कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये हमें नहीं देने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे हो गए, तो आप इनकी टॉप शिफ्ट्स दे सकते हो, जो डिफिकल्ट शिफ्ट्स आई है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कौन कौन सी टॉप शिफ्ट्स हैं, यूट्यूब के ऊपर अगर आप ढूंढना चाहोगे, लोग बता देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो दी पंडित्स प्लेटफॉर्म के हैं, जो इस वीडियो में रिकमेंड मैं आपको कर रहा हूँ, प्रोमॉक्स, और उसके बाद टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड, इनमें से एटलीस्ट एक का तो सब लोगों मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट इनका पास रखते ही है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो इस वीडियो के अंदर जो मैं बताना चाह रहा था, दैट्स ऑल। बाय बाय, एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर आपसे मिलूंगा। टेक केयर।